हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया जा सकता है, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बना जा सकता है। तो जो मेरा जवाब होगा, जो मेरा इस एग्जाम की तैयारी को लेकर के 6-7 साल का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं ये कह रहा हूं, हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बना जा सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बना जा सकता है अगर हम कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखें, छोटी छोटी गलतियां ना करें, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो। अब प्रश्न उठता है वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम उस गलतियों को करने से बचे और फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करें। फर्स्ट पॉइंट है, जब भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो, जब भी आप यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहे हो और आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो, आपको क्या करना है कि आप पहला जो अपना प्रयास है वो आधे अधूरी तैयारी के साथ ना दें। आप जो अपना पहला प्रयास है वो आधे अधूरी तैयारी के साथ ना दें। पता चला आपका एनसीईआरटी भी नहीं क्लियर अच्छे से, आपका स्टैंडर्ड बुक भी अच्छे से नहीं आपने रिवीजन किया है, और ना तो आपकी करंट अफेयर से पकड़ है और आप पहला अटेम्प्ट आप दे दिए। इससे क्या होगा, आपका अटेम्प्ट भी खराब होगा और इससे आपके अंदर एक नेगेटिविटी आएगी, एक नकारात्मक सोच डेवलप होगा, और जब नकारात्मक सोच डेवलप होगा इससे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, गिरेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस आपका लेवल आपके कॉन्फिडेंस का लेवल गिरेगा तो आप इस एग्जाम को लेकर के अच्छे से और प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। तो इसलिए आप जब भी फर्स्ट अटेम्प्ट दे, तो जब भी आप प्रथम प्रयास दें, पहला अटेम्प्ट दे, उससे पहले आपको अपने आप को इस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इस एग्जाम के लिए आपको अपने आप को अच्छे से तैयार कर लेना है। अब कैसे आप अपने आप को अच्छे से तैयार करें, कैसे पता चलेगा कि आप इस एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार हो चुके हो। तो पहला पॉइंट ये है कि आप बेसिक एनसीईआरटी जो होती है, आपको बेसिक एनसीईआरटी अच्छे से कवर करना है। बेसिक एनसीईआरटी के थ्रू आउट आपको अपना फाउंडेशन अच्छे से बनाना है, यानी आपको अपना बेसिक फाउंडेशन अच्छे से पहले बनाना है। जब आप अपना बेसिक फाउंडेशन अच्छे से बना लो, उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ स्टैंडर्ड बुक आपको ऐड करना है, जैसे एम लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, आर्ट एंड कल्चर के लिए नीतीश सिंघानिया की बुक हो गई, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की बुक हुई। एक कुछ स्टैंडर्ड बुक होते हैं, इस स्टैंडर्ड बुक को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको पढ़ना है और इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। तीसरा जो एंगल होता है वो करंट अफेयर्स का, आपको करंट अफेयर्स पे अच्छी पकड़ बनाने का प्रयास करना है, करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, और करंट अफेयर्स, स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी, इन सब पे पकड़ बनाने में आपको काफी समय लग सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितनी मेहनत से, कितनी ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं। इसके बाद जब आप इन तीनों बिंदुओं अपनी पकड़ बनाने का प्रयास कर रहे हो, आप अच्छे से प्रिपेयर करो, आपने अच्छे से इसका रिवीजन कर लिया, अच्छे से आप इसका मल्टीपल टाइम आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया। अब आपको क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि आप इस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हो। उसके दो सोर्स हैं, एक सोर्स होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एक सोर्स होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एक सोर्स होता है टेस्ट सीरीज। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जब आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे, उससे आपको पता चलेगा, उससे आपको रियलाइज होगा कि आपका लेवल अभी कहां पे है। अगर आपके टेस्ट में नंबर, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व होने लगे, आपके टेस्ट में नंबर अच्छे से आने लगे, तो ये मान के चलिए आपका लेवल अब बन चुका है, अब आप यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अभी आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, आपसे प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से नहीं सॉल्व हो पा रहा है, इसका मतलब है अभी कहीं ना कहीं आपने जो बेसिक एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है, आपने जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ा है, आपने जो करंट अफेयर्स पढ़ा, उसमें कहीं ना कहीं आपकी कमी है, कुछ ना कुछ कमी है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आप अपनी कमी को पहचान पाओगे। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करोगे तो अपनी कमी को पहचान पाओगे, और उसका जो जहां पे आपकी कमी है उससे आप क्या करोगे, उस कमी पे काम करोगे। जब आप उस कमी पे काम करोगे तो उस कमी में आप सुधार होगा, जब सुधार होगा तो उस एरिया पे आपकी पकड़ अच्छे से बनेगी और आपके टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर आने की संभावना होगी और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपसे अच्छे से सॉल्व होगा। तो ये प्रोसेस आपको करना है। इस प्रोसेस में आपके ऊपर डिपेंड है, अधिक समय भी लग सकता है, कम समय भी लग सकता है। इस प्रोसेस से आपको गुजरना है, और जब आपको लगे एक लेवल आए, जब आपको एक लेवल ऐसा मिलेगा जहां पे आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से बनने लगेगा, टेस्ट सीरीज से सॉल्व होने लगेगा, तब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दें। जब आप अपने आप को अच्छे से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होकर के अपने आप को इस एग्जाम से तैयार करके जब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने जाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल और ऊंचा रहेगा, और उस कॉन्फिडेंस के लेवल से वो जो कॉन्फिडेंस आपका बनेगा, इतनी मेहनत करने के बाद संभावना है कि आपका यूपीएससी का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर लो। और यदि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता
तब भी आप कुछ चाहे इंटरव्यू की स्टेज तक या प्री आप क्वालिफाई करोगे, आप किसी न किसी स्टेज आप पहुंचोगे और आपको उस पॉइंट पे लगेगा कि नहीं अब मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, आगे मैं पहुंच जाऊंगा। और आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ तो दूसरे अटेम्प्ट में संभावना है, दूसरे तीसरे अटेम्प्ट तक जाते जाते आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, आप यूपीएससी पास कर सकते हो। लेकिन कब? जब आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट कैसे आपको देना है, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट आधी अधूरी तैयारी के साथ नहीं देना है, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट अपने आप को अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, आपको इस एग्जाम के तैयार करना, तब आपको फर्स्ट टाइम देना। यानी जो पहला प्रहार करना है, जो पहला प्रहार करना है वो एकदम अच्छे से ईमानदारी से पूरे जितनी भी आपको इस एग्जाम को देने के लिए जितनी भी चीजें आपको बताई गई कि बेसिक एनसीईआरटी कवर करना है, स्टैंडर्ड को अच्छे से कवर करना, करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करना, आप अच्छे से प्रिपेयर होकर के आप तब जाकर के फर्स्ट प्रहार आपका, तब आप जाके पहला प्रहार करें। यानी पहला प्रहार करने से पहले आपको क्या करना है, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस एग्जाम के लिए आपको अपने आप को अच्छे से तैयार करना है। कैसे तैयार करना है, कैसे पता चलेगा आप अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो, उसके लिए हमने आपको बताया, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे रवि सिंह की बात करें तो रवि सिंह का जो फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी में चयन हुआ था, तो सभी को बहुत लोगों को लगता होगा कि एक ही साल में पढ़ करके अपना फर्स्ट अटेम्प्ट पहले प्रयास में बन गए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप उनके बैक में जाकर के देखोगे, उनके बैकग्राउंड में जाकर के देखोगे तो बीए फर्स्ट ईयर में जब वो गए थे, क्योंकि क्लास 12 में उन्होंने अपने माइंड में सेट कर लिया था उन्हें यूपीएससी का एग्जाम देना है, उन्होंने क्लियर कर लिया था, उन्होंने व्हाइट को क्लियर कर लिया था कि नहीं उन्हें यूपीएससी का एग्जाम ही देना है। अगर कृषि में चयन नहीं होगा तो कृषि करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, कृषि में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो उन्होंने फर्स्ट पेज में उन्होंने अपने फाइल क्लियर कर लिया था कि नहीं मुझे देना, सिविल सर्विस देना है। इंटर में उनका एक पॉइंट क्लियर हो गया था। उसके बाद ग्रेजुएशन में जब इसी कारण से वो ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट बीए में उन्होंने अपना एडमिशन लिया और 3 साल उन्होंने बीए किया। अब आपको क्या लगता है वो 3 साल तो बीए नहीं, वो 3 साल बीए के, वो 3 साल में उन्होंने कृषि की तैयारी भी की। उन 30 साल में उन्होंने कृषि के रिलेटेड जो बुकें होती है, एनसीईआरटी होती है, जो स्टैंडर्ड बुक उन्होंने पढ़ा और 3 साल अच्छे से उसको प्रिपेयर किया। उसके बाद 3 साल पढ़ने का फिर अपना टाइम उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद 1 से 1.5 साल वो अच्छे से उन बुकों का मल्टीपल टाइम रिवीजन किया, अच्छे से उसको तैयार किया और टेस्ट सीरीज दिया। यानी जो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने से पहले 5 साल अच्छे से मेहनत कर चुके थे। फर्स्ट अटेम्प्ट देने से पहले वो 4 से 5 साल तक अच्छे से मेहनत कर चुके थे इस एग्जाम की तैयारी के लिए, तब जाकर उन्होंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। ऐसे नहीं कि आज सोचे कल दे दिया फर्स्ट अटेम्प्ट, पता चला एनसीईआरटी क्लियर ही नहीं, पता चला स्टैंडर्ड बुक क्लियर ही नहीं, पता चला करंट अफेयर्स पकड़ ही नहीं और अपना पहला अटेम्प्ट दे दिया। ऐसा नहीं दिया उन्होंने। वो अपना पहला अटेम्प्ट देने से पहले उन्होंने 4 से 5 साल अच्छे से मेहनत की है, अच्छे से सभी चीजों को समझा है, एनसीईआरटी को पकड़ बनाई, स्टैंडर्ड बुक पे पकड़ बनाई है, करंट अफेयर्स में उन्होंने अपनी पकड़ बनाई, ऑप्शन पे अच्छी पकड़ बनाई है, तब जाकर उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है। और यही कारण उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। क्योंकि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर होकर के फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो तो आपके कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा होगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा होगा और आप फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि नहीं आप आगे तक पहुंच सकते हो। जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यहां तक पहुंचे हो तो आप आगे जा भी सकते हो। यही कारण है कि वो फोर्थ अटेम्प्ट में जाकर के इतनी अच्छी रैंक ला करके वो उनका आईएएस में चयन हुआ, हिंदी माध्यम में इतनी अच्छी रैंक आई। तो कहीं ना कहीं आप जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा हो जाता है और वो कॉन्फिडेंस आपको और आगे लेकर के जाता है। देखिए, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर अच्छे से ईमानदारी से प्रयास करके दे रहे हो तो अगर आप फेल भी होते तब भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा कि नहीं हमने तो ईमानदारी से दिया था, आपको लगेगा कि हमने तो ईमानदारी से दिया, तो आपको लगेगा आपने ईमानदारी से दिया और आपने कोई कमी नहीं की, चलो फिर ट्राई करेंगे। लेकिन अगर आप आधे अधूरी की तैयारी के साथ लोगे तो इसका नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, आपके कॉन्फिडेंस का लेवल गिर जाओगे, कॉन्फिडेंस का लेवल गिरेगा, आप फेल होते जाओगे, लेवल गिरता जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी इस एग्जाम पे अच्छे से पकड़ नहीं बन पाएगी। तो 2 पॉइंट के आपको इसमें ध्यान रखना है, 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट जब भी दें, पहला प्रहार जब भी करें, अच्छे से अपने आप को इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लें, तब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दें। दूसरा पॉइंट, आपको आधे अधूरी तैयारी के साथ अपना अटेम्प्ट नहीं देना है, आधे अधूरी तैयारी के साथ अपना अटेम्प्ट नहीं देना है। क्योंकि अगर आप आधे अधूरी तैयारी के साथ अपना अटेम्प्ट दोगे तो क्या इसका नकारात्मक होगा, इससे आप कॉन्फिडेंस के लेवल्स गिरेंगे और आपके फेल होने की संभावना भी ज्यादा रहेगा। और अगर आप ऐसे आधे अधूरी तैयारी के साथ अटेम्प्ट देते जाओगे, आप फेल होते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी इस एग्जाम पे अच्छे से पकड़ नहीं बन पाएगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट, आप अगर यूपीएससी के बारे में आप सोच रहे हो, आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो,
यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो तो फर्स्ट पॉइंट ये आपको क्लियर करना है कि क्यों कर रहे हो, व्हाई, क्यों करने जा रहे हो, आप इस तैयारी को क्यों करने जा रहे हो, व्हाई क्लियर होना चाहिए, आप इस तैयारी को क्यों कर रहे हो। जैसे रवि सिंह का एक पॉइंट क्लियर था, उन्होंने बताया था कि अगर उनका एक पॉइंट क्लियर था कि यूपीएससी क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला था कि अगर मेरा यूपीएससी में नहीं होगा मुझे करना तो क्या करना, यूपीएससी करना, अगर यूपीएससी नहीं, अगर यूपीएससी आईएएस में मेरा चाहे नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होता तो क्या करेंगे, कृषि करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। तो उनका विजन क्लियर था। जब विजन क्लियर है इसका क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि आपके अंदर जो डर होता है वो गायब हो जाता है। आपके अंदर जो डर रहता है होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये डर गायब हो जाता है। जब आपका विजन क्लियर है कि अगर मैं फेल हो जाता हूं तो क्या करूंगा, आपका विजन क्लियर है कि मैं एक एग्जाम दूंगा, कल मुझे सिर्फ सिलेक्शन करना है, अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो ये काम करूंगा, विजन आपका क्लियर है। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा आपके अंदर जो डर आता है फेल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये डर आपके अंदर से गायब हो जाता है। जब डर आपके अंदर से गायब हो जाता है तो आप खुल के खेलते हो, ओपन होकर खेलते हो, और जब आप ओपन होकर खेलते हो, खुल करके खेलते हो तो आपका परफॉर्मेंस क्या होता है, अच्छा होता है। देखिए एक दबाव में खेल रहा, एक प्लेयर जैसे क्रिकेट की बात करो, अगर एक प्लेयर दबाव में खेलता है तो आप देखो अगर दबाव में खेलता है तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। लेकिन एक ऐसा प्लेयर जो दबाव में नहीं खेलता, जो ओपन होकर खेलता है, जो खुल करके खेलता है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। जैसे अभी ईशान किशन ने 2 शतक मारा, 2 वनडे में इंडिया हार चुकी थी, तीसरा वनडे था, लोगों को पता ही था हारेंगे तभी, हार जाएंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सीरीज तो हार ही गए। तो एक अब सीरीज का जो डर था माइंड से, वो सीरीज का डर गायब हो गया, और जब सीरीज का डर गायब हो गया तो उन लोगों ने खुल के खेला, ओपन होकर खेला और दोहरा शतक मारा उसी बांग्लादेश के खिलाफ जिसके खिलाफ 2 मैच पहले हार चुके, ईशान किशन ने 2 शतक मारा। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करो, आप अपने आप को प्लेयर की तरह सोचो, आप एक क्रिकेटर, आप अपने आप को क्रिकेटर की तरफ सोचो, प्लेयर की तरफ सोचो, आप अपने आप को योद्धा की तरफ सोचो, क्योंकि अगर आप दबाव में खेलोगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। और दबाव में आप कब खेलोगे, जब आपका ये नहीं क्लियर हुआ क्यों आप सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हो, जब आपका क्लियर होगा कि आप क्यों कर रहे हो आप क्यों कर रहे हो सिविल सर्विस की तैयारी, व्हाई क्यों कर रहे हो, जब आपका क्लियर होगा तब आप ओपन होकर खुल करके खेलोगे, ओपन होकर खेलोगे, तो आपके अंदर फियर और डर फेल होने का डर नहीं रहेगा। और अधिकांश स्टूडेंट इस तैयारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन के बाद, अच्छी तैयारी करने के बाद फेल हो जाते हैं। बहुत से ऐसे जिनका आईपीएस में चयन हुआ, यूपीएससी आईपीएस में चयन हो चुका है, दोबारा देते फेल हो जाते हैं, फिर नहीं क्वालिफाई होता। कहीं ना कहीं एक जो डर होता है वो इस एग्जाम में फेल होने का डर एक भी है कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, अगर आपके अंदर डर है, डर दूर नहीं हुआ है तो आपके फेल होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपके अंदर से वो डर निकालना है, ना होने का ना होने का डर। जब आप अपने अंदर से डर निकालोगे होने ना होने का, तब आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में अच्छा होगा। क्योंकि मेरे लास्ट के 3 अटेम्प्ट में, लास्ट के 2 अटेम्प्ट में तो मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, उसमें कहीं ना कहीं मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, टेस्ट में मेरे नंबर भी अच्छे आते थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में पैनिक होना वो मेरे लिए बहुत ही डेंजरस साबित हुआ। अगर आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली हो, उसके बाद अगर आप पैनिक हो जाओ, अंदर से डर नहीं जा रहा, तो ये डर आपको अपने अंदर से दूर करना, लगाना है किसी तरीके से। आपको अपने अंदर डर को पनपने नहीं देना, नहीं तो आपकी पूरी तैयारी खराब कर देगा। तो आपको डर, पैनिक होने से भी बचना है। ये सबसे आप तब बचना होगा आपका व्हाई क्लियर होगा। इसलिए व्हाई क्यों कर रहे हो ये क्लियर होना चाहिए। और अगर आपका व्हाई क्लियर है तो एक पॉइंट, इससे आप जो डिस्ट्रैक्शन जो आपके सम्मुख आएंगे, जो डिस्ट्रैक्शन आपके सम्मुख आएगा, उससे भी आप लड़ सकोगे, उससे भी आप फाइट कर सकोगे। वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा डिस्ट्रैक्शन, आप डिस्ट्रैक्शन के ऊपर हावी हो जाओगे। इसलिए आप क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि तीसरा पॉइंट कि क्यों कर रहे हो, व्हाई, क्यों शुरू से तैयारी कर रहे हो। जब व्हाई क्लियर होगा इससे क्या होगा, आप ओपन होकर खेलोगे, खुद करके खेलोगे, डर आप दबाव के साथ नहीं खेलोगे, दबाव के साथ एग्जाम नहीं दोगे, प्रेशर में नहीं रहोगे, और आपके समूह जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आएंगे आप उससे फाइट करोगे। डिस्ट्रैक्शन आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, आप डिस्ट्रैक्शन के ऊपर हावी हो जाओगे। इसलिए आप क्यों कर रहे हो सभी तैयारी, व्हाई ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स हैं जो आप, जिसको आपको ध्यान रखना है, जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर करने में मदद करेगा। वो ये कि जैसे बेसिक एनसीईआरटी आपको अच्छे से पकड़ बनानी है, रटना नहीं, उस पर समझ बनाने का प्रयास करना है, खुद उसको एनालिसिस करना है, उसको जैसे आप पढ़े उसको थिंक करें, उसको सोचें कि इसके कितने डायमेंशन हो सकते हैं, अच्छा इसको और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको थिंक करके, रटना नहीं है, समझना नहीं है, सॉरी रटना नहीं है, समझ के पढ़ना, उसको रटना नहीं है, उसको समझ के पढ़ना, उस टॉपिक को अपने आप को समझ बनाने का प्रयास करना, आप पूरे टॉपिक को समझ बनाए। ऐसा नहीं है पीला पीला पेन से उसमें अंडरलाइन बोले पीला पीला हो गया, पीला पीला पेन से अंडरलाइन करने से काम नहीं चलेगा, उस टॉपिक को अपनी समझ बनानी है।
समझ बनाना है और उसके बाद उसको मल्टीपल टाइम करके रिवीजन करना है। और स्टैंडर्ड बुक कुछ सेलेक्टेड स्टैंडर्ड बुक है जो सिंगल सोर्स को रखने हैं, सिंगल एक सब्जेक्ट को सिंगल सोर्स रखना है, मल्टीपल नहीं, एक सिंगल सोर्स रखना है, उसको मल्टीपल टाइम करके रिवीजन करना है। करंट अफेयर्स का भी सिंगल सोर्स रखो और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जितना हो सके उतना उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का इतना हो सके उतना टाइम का मल्टीपल रिवीजन करो। सिलेबस को अपने सम्मुख रखो, अपने सामने रखो, सिलेबस को अच्छे से सिलेबस अपने माइंड में फीड कर लो कि क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस को अच्छे से समझने का प्रयास करो। ठीक है, टेस्ट तो चाहे टेस्ट की संख्या 50 ही हो चाहे 60 ही हो, लेकिन उसका मल्टीपल टाइम आप क्या करो, रिवीजन करो, उसका एनालिसिस करो। ठीक है, अगर आप क्या काम करते हो तो संभावना है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी क्लियर कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन एक बार समझना को पहले ही साल में ऐसे एक ही साल की उसके पीछे आप उसके उनके पीछे जाने का प्रयास, उनके बैकग्राउंड को देखने का प्रयास करो, पीछे उन्होंने कितनी मेहनत करके आए। भले ही आपको लगता है कि फर्स्ट टाइम दे, लेकिन उसके पहले वो 4 से 5 साल की उनकी मेहनत उसमें रहती है। अपने सब बेसिक होता है, एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर, स्टैंडर्ड बुक, इन सब को अपनी पकड़ पहले से अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं, बना करके आ जाता है, अपना फर्स्ट टाइम देते हैं अच्छे से, तब फर्स्ट टाइम का यूपीएससी क्लियर होता है। आपको लगता है कि नहीं एक ही साल में 1.5 साल हो गए, नहीं, उसके पहले अगर टोटल देखा तो फर्स्ट टाइम में भी 5 से 6 साल की मेहनत तो कर चुके होते हैं। यानी फर्स्ट टाइम में भले क्लियर होता है लेकिन वो 5 से 6 सालों की मेहनत उसमें भी कर चुके होते हैं, तब जाकर पूरा फर्स्ट टाइम सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं होता एग्जाम, ऐसा नहीं किसी को ज्यादा बेनिफिट, सबके लिए डिफिकल्ट है, कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, सबके लिए एग्जाम डिफिकल्ट है। हाँ, लेकिन इस डिफिकल्टी के लेवल को वो आसान कर देते हैं। कैसे? धीरे पहले से अपना उस पर पकड़ बनाने का प्रयास करते हैं। जो इसके सिलेबस, जो बेसिक एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स है, जो करंट अफेयर्स है, इस सब पे अपनी पकड़ बनाने का प्रयास करते हैं और काफी समय उस पर इन्वेस्ट करते हैं। ग्रेजुएशन से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। जब भी अपना फर्स्ट टाइम देते हैं तो अच्छे से प्रिपेयर करके देते हैं, नहीं आधे अधूरी तैयारी के साथ नहीं। तो ये मत समझना कोई फर्स्ट टाइम क्लियर कर रहा है तो वो एक साल ही पढ़कर क्लियर कर ले रहा। हाँ, बहुत कोई होगा, लेकिन वो भी तभी होगा जब उसकी बेसिक पकड़ अच्छे से रही होगी, उसका बैकग्राउंड सेटअप बहुत अच्छा रहा हो, उसने जो आज आप पढ़ रहे हो तो पहले से अच्छे से ऊपर चुका हो, उसकी सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई हो। देखिए फर्स्ट टाइम में जो एक ही 1.5 साल में क्लियर करेगा वो तभी संभव है जब उसकी बेसिक पॉइंट उसका अच्छे से क्लियर हो, बेसिक पॉइंट उसका अच्छे से मौजूद रहे तभी। नहीं तो एटलीस्ट कोई भी फर्स्ट टाइम में जो क्लियर करेगा, अधिकांश टॉपर्स आप देखो 4 से 5 साल की मेहनत रहती है। फॉर एग्जाम्पल रन का भी ले लो, आपको लगता है भले बच्चा, लेकिन उसके पहले उन्होंने 5 से 6 साल अच्छे से मेहनत की है, 4 से 5 साल, तब जाकर उन्होंने अपना फर्स्ट टाइम दिया। ठीक है, तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।